ओके सर। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सीएसएस पोजीशनिंग देख रहे थे और वहां पर हम लोगों ने स्टैटिक, फिक्स्ड और रिलेटिव देख चुके थे। स्टैटिक, रिलेटिव और फिक्स देख चुके थे। बचा हुआ दो पोजीशनिंग है, एब्सोल्यूट और स्टिकी। तो सर आपने असाइनमेंट कर लिया होगा ना? थोड़ा सा बचा हुआ है, आधे रखते आज कुछ Anyway, करने के बाद। so last time when we were discussing relative, no, one of the doubt was like, what is the real use of relative? Because if you see, box 2 is position relative here, हाँ, but पोजीशन का बस like एक रह गया था फिर। like okay, so this box 2 is position relative, but इसका आप देखिएगा ना, इसका जो ओरिजिनल स्पेस है ना, वहां पे कोई और आइटम आ नहीं रहा है। तो जनरली प्रैक्टिकली भी देखा जाए ना, तो मैंने आज तक उतना रिलेटिव पोजीशन यूज किया है और उसके साथ पोजीशन का वैल्यू लाइक राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम कभी यूज नहीं किया है। मतलब रियल यूज ऑफ रिलेटिव क्या होता है ना, कि अगर मुझे कोई बटन को किसी कंटेनर के रेफरेंस में पोजीशन करना रहता है ना, तो उस कंटेनर को हम लोग रिलेटिव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख रहे हैं कि लेट्स से दैट कि हमारे पास एक डिव है और उसका मैं क्लास दे देता हूं कंटेनर, और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ ना, इसके अंदर एक डिव बना देता हूँ और इसका पोजीशन दे देता हूँ, इसका क्लास दे देता हूँ कंटेनर आइटम, राइट। और इसके अंदर लिख देता हूँ कंटेनर। नाउ कमिंग टू द CSS, सो हम लोगों का ये कंटेनर आइटम यहाँ पे दिख रहा है, राइट। बट let's do one thing. Let me delete everything what we have done so far. And also from here. Okay. So now our container and container item, there is only two class. So, and another is container item. तो मैं बड़ा वाला कंटेनर का है ना विथ हाइट सेट कर देता हूँ विथ लेट्स से 80% और हाइट लेट्स से 40%, लेट्स से 500 पिक्सल, और इसका बॉर्डर आउटलाइन। And then and now this box I'm giving height let's say 100 pixel or width equals to 200 pixel. तो मैंने क्या किया कि एक डिव जिसका नाम मैंने क्लास कंटेनर रखा है, एक कंटेनर आइटम। तो आप ये देख रहे हो, जब ये जो कंटेनर आइटम है इसका बड़े वाले बॉक्स का चाइल्ड है, तो अपने पोजीशन पे आ रहा है। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है ना, कि इस कंटेनर के रेफरेंस में ये वाला आइटम यहाँ पे आ जाए, मतलब इस लाल वाले डब्बे के बॉटम राइट में आ जाए, या मतलब कहीं भी पोजीशन करना है, बट इसको अपने ब्राउजर के रेस्पेक्ट में ना करके मैं चाहता हूं इस कंटेनर के रेस्पेक्ट में हो। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा ना, इस जो मेरा अंदर वाला आइटम है उसका पोजीशन को मुझे एब्सोल्यूट करना होगा। ओके,
अब देखिए, अब मैं एब्सोल्यूट कर दूंगा तो इसका टॉप राइट डाल सकता हूं। अगर मैं टॉप डालूंगा 0, तो लेट मी कम हियर एंड मार्जिन, ठीक है। अब ये देखिए सर, अब मैंने क्या किया, इस बॉक्स को है ना, रेड वाले सॉरी ग्रीन वाले बॉक्स को, इसका पोजीशन मैंने क्या कर दिया, एब्सोल्यूट कर दिया। तो जैसे आप इसका पोजीशन एब्सोल्यूट करते हो ना, तो वो क्या करता है कि ये वाला आइटम जिसका मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट किया है, वो देखेगा कि मेरे कौन सा पेरेंट है ना जो पोजीशन उसका रिलेटिव है। तो इसका पेरेंट, इस डिव का पेरेंट ये कंटेनर डिव हो गया। तो इसका पोजीशन तो स्टैटिक है क्योंकि मैंने कोई पोजीशनिंग दिया ही नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर स्टैटिक लगाता है वही रहेगा। तो यानी कि ये भी पोजीशन नहीं है। फिर देखेगा कि चलो मेरा कोई ग्रैंड पेरेंट पोजीशन है क्या, तो देखा कि ग्रैंड पेरेंट भी नहीं है। तो फाइनली क्या किया उसने, बॉडी के रेफरेंस पे इसको पोजीशनिंग करने लगा। आप देखिएगा ये जो डब्बा है ग्रीन कलर का, वो डॉक्यूमेंट के रेफरेंस पे ये टॉप में 0 जा रहा है। हाँ। और ये मार्जिन मतलब आप देखिएगा इसका 10 पिक्सल उक्सल है, तो इधर उधर से कट रहा है। अब देखिए सर, अगला जो क्वेश्चन ये है ना कि हमारा जो एंड टारगेट है कि मुझे जो पोजीशन करना है ना, इस बॉक्स के रेफरेंस में करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जो भी मेरा कंटेनर है जिसके रेफरेंस में करना है, उसका पोजीशन मुझे रिलेटिव करना होता है। So, do you know what is the real use of a position relative? यस। So, हम लोग दूसरे एग्जांपल में क्या देखे थे, एक आइटम था, उसका पोजीशन रिलेटिव करके टॉप लेफ्ट राइट किए थे। तो क्या करता था, अपने पोजीशन से राइट लेफ्ट थोड़ा बहुत हिल जाता था, लेकिन उसको जितना अपना बॉक्स चाहिए वो जगह खुद के लिए यूटिलाइज ही करता था। ऐसा नहीं था कि अगर उसको मैं 100 पिक्सल राइट या लेफ्ट करता हूं तो उस 100 पिक्सल में कोई और आइटम आके ले लेता है। ये क्या होता है, दूसरे आइटम पे ओवरलैप करता है। तो इन रियलिटी लाइक द रियल यूज ऑफ रिलेटिव पोजिशनिंग इज वेरी लेस, but the actual use of relative is that when you want to position an item absolutely in reference of some other node, then we need relative positioning. So here मेरा ये आइटम है जिसको मैं पोजीशन करना चाह रहा हूँ, बट मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये कंटेनर के रेफरेंस में हो। तो मैंने ये कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए ना, इसको टॉप 0 नहीं करना था, मुझे तो बॉटम करना था ना। तो अगर मैं बॉटम किया तो ये बॉटम में आ गया। अब मुझे क्या करना है, राइट से 0 रखना है। हो गया। अब इसके अंदर कुछ भी करूंगा ना, ये हमेशा अपने बॉक्स के अंदर यहीं पे आके रहेगा। अगर इस डॉक्यूमेंट में कुछ भी हो जाए, या लेट्स से दैट इसका मैं हाइट 500 से 600-700 भी कर दूं, तो ये हमेशा अपने बॉक्स से 0 बॉटम और 0 राइट रहेगा। सिंस इसके अंदर कुछ मार्जिन है, तो इसीलिए वो थोड़ा स्पेस आपको दिख रहा होगा। गॉट इट? कोई डाउट, कोई शंका, कुछ सवाल? ओके सर, तो हम लोगों ने ये देख लिया। अब जो दूसरा चीज मैं बता रहा था, लेट्स से कि मैं क्या करता हूं, एक सुपर कंटेनर बना लेता हूं। अब मैं ये सुपर कंटेनर बना दे रहा हूं, इसका नाम रख दे रहा हूं सुपर कंटेनर। अब मैं क्या करता हूं ना कि ये जो मेरा कंटेनर है ना, इसका इसका मैं पोजीशन रिलेटिव को कमेंट कर देता हूं। तो ये बॉक्स अपना टॉप मतलब ये डॉक्यूमेंट के बेसिस पे राइट लेफ्ट हो रहा है, इस बॉक्स के बेसिस पे नहीं हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंटेनर के बदले एक सुपर कंटेनर क्लास बना ले रहा हूँ, और इसका विथ मैं लेट्स से 97% दे रहा हूँ, या लेट्स से 90% दे रहा हूँ। और इसका हाइट में लेट्स से 600 पिक्सल दे रहा हूँ। अब ये देखिए, और इसका मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ।
ओके, यहां तक आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं। और ओके, नाउ मैं इसका मार्जिन थोड़ा सेट कर देता हूँ। ओके, अब ये देखिए सर, अगर हम लोग ध्यान से देखा जाए ना, तो हमारा ये जो बॉक्स है वो क्या हो रहा है कि या ये मेरा बॉक्स है, तो वो सबसे पहले चेक करेगा कि इसको मैं इसका पोजीशन एब्सोल्यूट रखा हूं, तो एब्सोल्यूट किसके रेफरेंस में रहेगा कि इसके हायरार्की में जो इसको पहला ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो रिलेटिव पोजीशन हो, तो उसके रेफरेंस में ये जाके अपने आप को पोजीशन कर लेगा। अब देखिए, सबसे पहले इसने कंटेनर, इसका पेरेंट क्या हुआ, कंटेनर हुआ, कंटेनर का पोजीशन रिलेटिव नहीं है। फिर इसके पास गया, इसका भी पोजीशन रिलेटिव नहीं है। फिर इसका पेरेंट बॉडी है, तो बॉडी में बाय डिफॉल्ट स्टैटिक पोजीशनिंग है। जब इसको कुछ नहीं मिला तो यह बॉडी के रेफरेंस में आपको पोजीशन कर लिया। बट अगर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसके पेरेंट को ना करके इसके सुपर पेरेंट को, मैं इसके ग्रैंड पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव कर दूंगा ना, अब देखिए, तो ये क्या हो रहा है, ये बॉक्स है ना, ये बाहर वाले मतलब ये ब्लू वाले बॉक्स के रेफरेंस में पोजीशन हो रहा है। मतलब ये वाला हम लोग रिलेटिव नहीं है। अब देखिए, ये भी रिलेटिव है और ये भी रिलेटिव है, तो अब ये क्या करेगा कि इसको अपना पहला रिलेटिव ये मिल जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग पोजीशन कर लेगा। एनी डाउट सो फार? नहीं। ओके, ग्रेट। No. So now the last positioning is sticky position. तो मैंने क्या किया था ना कि एक कोड पेन पे एक पोजीशनिंग बनाया था, और ये स्टिकी पोजीशनिंग है ना, मतलब थोड़ा सा नया है मतलब, और ये है तो बहुत इंटरेस्टिंग। तो कोड पेन मेरा खुल जाने दीजिए, तब तक मैं W3 में एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। W3 उसको हाँ सर, तो स्टिकी पोजीशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना कि ये क्या करता है कि जब भी आप कोई आइटम को स्क्रॉल करते हो ना, तो उस डिपेंडिंग अपॉन दैट सिनेरियो मींस द ऑफसेट, वो पोजीशन अपने आप को किसी एज पे जाके चिपक जाएगा। सो द एलिमेंट विथ पोजीशन स्टिकी इज पोजीशन बेस्ड ऑन द यूजर स्क्रॉल पोजीशन। आपके स्क्रॉल पोजीशन के अनुसार ये मतलब पोजीशन रहेगा। और बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, मतलब इसका हम लोग पोजीशन स्टिकी कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर में क्या कर रहा है ना, फिक्स और रिलेटिव के बीच में टॉगल कर रहा है। तो उसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ये थोड़ा बहुत। अब हाँ, पहले ये समझ लेते हैं ना इसका यूज क्या होता है। तो इसका यूज ये होता है ना, आप जैसे देखिएगा, अब जैसे आप ये वेब पेज देख रहे हैं, तो शुरू में क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पर ये सब चीजें दिख रहा है, स्टिकी एलिमेंट समथिंग समथिंग, राइट? तो लेट्स से अब ये देखिए सर, ये जो मेरा ग्रीन बॉक्स है ना, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसे मैं स्क्रॉल करूं, तो पूरा डॉक्यूमेंट स्क्रॉल हो। देख रहे हैं आप, पूरा डॉक्यूमेंट स्क्रॉल हो रहा है। लेकिन जैसे ये वाला आइटम टॉप पे चिपके ना, तो ये वहीं पे रुक जाए, ये आइटम स्क्रॉल ना करे। मतलब कि ये आइटम अभी देखिए बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, ऐसे रिलेटिव बिहेव कर रहा है। लेकिन जैसे ये आइटम इसका मतलब इसका डॉक्यूमेंट से, मतलब फिक्स्ड एलिमेंट में क्या होता है कि सॉरी, फिक्स्ड एलिमेंट में क्या होता है, कोई भी फिक्स पोजीशन में क्या होता है, कोई भी आइटम अपना ब्राउजर के साथ वो पोजीशन हो जाता है।
तो अभी देखिए, अभी ये हाँ। नॉर्मल रिलेटिव की तरह काम कर रहा है, लेकिन जैसे मेरा ब्राउजर का स्क्रॉल पोजीशन इस आइटम के रेफरेंस में 0 होगा, मतलब इसका टॉप पोजीशन 0 तक पहुंच जाएगा, तो ये क्या करेगा, ऊपर जाके चिपक जाएगा, ये नहीं स्क्रॉल होगा, बाकी सब आइटम स्क्रॉल होगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये आपका फिक्स्ड पोजीशन जैसा बिहेव कर रहा है। जैसे आप देखिए, ये मैं पहले ये देख ली, ये जो ब्लू वाला बॉक्स है ना, उसका मैंने पोजीशन स्टिकी किया है, और मैंने क्या बोला है ना कि जैसे इस एलिमेंट स्क्रॉल करते करते इसका पोजीशन 0 पे पहुंच जाए, तो ये स्टिकी हो जाएगा, मतलब ये चिपक जाएगा ऊपर। तो देखिए, मैं स्क्रॉल किया 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 किया, अब देखिए जैसे ये 0 होगा ना, ये वहीं पे रुक जाएगा, उसके बाद से ये वाला आइटम नहीं, मतलब घसक रहा है। आप स्क्रॉल कर रहे हो तो पूरा आइटम नीचे का सरक रहा है, लेकिन ये वाला आइटम वहीं पे रुक जा रहा है। हाँ, उस पोजीशन पे जाके स्टिक हो गया, उसके बाद वो नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। अब इसका क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई कोई जैसे वेब पेज बना रहे हैं, जिसमें यहाँ पे आप देखिएगा ना, ऊपर कोई इमेज रहता है, राइट, और ये आपका मेनू आइटम रहता है। तो अब यूजर को क्या होगा, इसका ये सबसे जो फोटो है, सिंपल एक एग्जांपल, जैसे अपन YouTube में देखते हैं, जो कमेंट बॉक्स अगर ओपन करते हैं करेक्ट, तो बहुत सारे कमेंट्स है, तो जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो अपना वीडियो के ऊपर चलता रहता है, लेकिन बस कमेंट बॉक्स स्क्रॉल होता है। कम, हाँ, यस यस एग्जैक्टली सर, समवॉट वैसे ही है। तो ये जो चीज है ना उसका, अब देखिए सर, ये मतलब स्टिकी, जब भी आप कोई आइटम को स्टिकी पोजीशन करते हो, तो आप क्या लिखते हो, ये पोजीशन, और आप यहाँ पे टॉप बताते हो कि कब ये स्टिकी होगा। लेट से अभी मैंने 0 पे दिया है, तो अगर मैं इसको 50 कर देता हूँ, तो क्या होगा कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, और जैसे इसका डिस्टेंस ऊपर से 50 रहेगा ना, वहां पे जाके स्टिक कर जाएगा। ओके, ये रन क्यों नहीं हो रहा? ये सब मालूम है, यहाँ पे मेरे को भी कुछ दिक्कत होता है। हाँ, ये देखिए, अब ऊपर से ये स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन ऊपर से जैसे मैं इसका पोजीशन 50 आता है ना, तो वहां पे रुक जा रहा है, और आप देखिएगा नीचे का आइटम स्क्रॉल कर रहा है, बट वो रुक जा रहा है। तो अगर ध्यान से आप मतलब अगर कल का जो हम लोग पढ़े थे, क्या नाम था उसका, फिक्स पोजीशन। फिक्स पोजीशन में क्या होता है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को फिक्स कर देते हो, तो वो डॉक्यूमेंट के, मतलब आपके ब्राउजर के व्यूपोर्ट के रेफरेंस में वो पोजीशन हो जाता है। तो अब ये देखिए, जैसे इसका स्क्रॉल कंडीशन टॉप 50 पे जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ये वाला ऑल्दो मैंने स्टिकी दिया है, लेकिन ये कैसा बिहेव कर रहा है, फिक्स पोजीशन की तरह बिहेव कर रहा है। फिक्स की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ, तो इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पे लिखा भी है वेरी क्लियरली, a sticky element toggles between relative and fixed depending on the scroll position. If the position relative until the given offset is met in the viewport, then it will stick in place like position fixed. तो यही होता है, और मैंने एक वो बनाया था पोर्टपेन में, तो लेट मी ओपन इट। मैंने भी ऐसे ही बनाया था, मतलब मैंने पहले सोचा था ना खुद से बनाऊंगा, और फिर आप लोग को डेमो दिखाऊंगा। तो ओके, तो ये देखिएगा ना, एक और चीज है, तो इसमें मैंने बनाने का कोशिश तो किया था, लेकिन ये बहुत गंदे तरह से फेल हो गया था। ये मेरा काम ही नहीं कर, मतलब ये पोजीशन स्टिकी ही नहीं कर रहा था। तो ये जो स्टिकी पोजीशनिंग है ना, उसका इसके बहुत सारे लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन अगर मैं आप लोग को अभी पढ़ाऊंगा तो दिक्कत होगा। तो अभी देखिए मैंने क्या किया, ये जो आप देख रहे हो ना, इसका नाम मैंने सेकेंडरी नैव रखा है, और ये सेकेंडरी नैव, जो मेरा सेकेंडरी नैव है ना, मैंने इसको क्या किया, पोजीशन स्टिकी कर दिया, टॉप 0 कर दिया, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। तो मेरे को बहुत दिक्कत हुआ है यार, ये काम क्यों नहीं कर रहा। तो मैंने बहुत सारा ये देखा, तो इसमें कुछ कुछ इसके लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन ये है कि ये अपने अपने जो बॉक्स है ना, उसके रेफरेंस पे ये टॉप का वैल्यू लेता है, राइट। तो अभी देखिए, अब ये जो मैंने डाला है सेकेंडरी नैव, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हो रहा है, मैं आप लोग को अभी ये पढ़ाना भी नहीं चाहूंगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। जब आप लोग को प्रॉब्लम आएगा ना, तो आप पढ़ना चाहिएगा, लेकिन अभी ठीक है, थोड़ा बहुत आप ये समझ लीजिए एटलीस्ट कि ये काम कब कब नहीं करेगा। जैसे अभी देखिए, अभी मैंने जो रिक्वायरमेंट बताया था, इस एलिमेंट को जाके आप पोजीशन स्टिकी कर दीजिए,
और इसका टॉप 0 रख दीजिए, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। तो उसका काम नहीं कर रहा है, इसका रीजन ये है ना सर कि ये जो एलिमेंट है वो बॉक्स, ये जो बॉक्स है, तो ये जो पोजीशन होगा ना वो अपने बॉक्स के रेफरेंस में ही होगा, राइट। अगर मैं सेकेंडरी जो नैव है, लेट मी ट्राई, नहीं तो इसको है ना सर हम लोग अगले लेवल में जब हम लोग अभी तो लेवल 1 पे सीएसएस पढ़ रहे हैं, जब लेवल 2 पे जाएंगे ना तो आपको मैं अच्छे तरह से बताऊंगा, क्योंकि अभी आप लोग ग्रास्प भी नहीं कर पाइएगा, इतना कुछ हो जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा बहुत जीएसटी मैं भी ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, वो तो देना चाहिए। ये नैव टैग कौन सा है? हाँ, ये यहाँ पे, और इसमें 2 मैंने नैब बनाया है, एक ऊपर वाला और एक ये सेकेंडरी बनाया है। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, लाइक आप लोग को जस्ट अभी फिलहाल के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, और इसका मैंने फिक्स तो निकाल लिया था, बट लेट्स सर आप लोगों को मैं खुद भी थोड़ा बहुत तो कंफ्यूज हुई, बिकॉज मैंने अभी तक बहुत ही सिंपल यूज केस में किया है, लेकिन इसके लिए ना एक अच्छा सा एग्जांपल बनाऊंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा ना कि ये कैसे इस बॉक्स में काम करता है, और इसको मतलब इसको 5-6 तरह से एग्जाम्पल दे के आपको बताना होगा कि ये किस किस कंडीशन में काम नहीं करेगा और इसका क्राइटेरिया क्या है। बेसिकली ये होता क्या है ना, एक अपने बॉक्स में काम करता है। तो अभी ये देखिएगा ना, ये जो मेरा एलिमेंट है जिसको हम लोग स्टिकी कर रहे हैं, ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट के रेफरेंस में स्टिक हो जा रहा है। और यहाँ पे जो मैंने कोड पेन ओपन किया है उसमें मेरा रिक्वायरमेंट क्या है ना कि ये जो मेरा एलिमेंट है ना, अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूं तो ये काम करने लगेगा, बट और यहाँ पे मैं इसको हटा दूं। अब ये देखिए, अब ये जो मेरा देख रहे हैं सर, ये अब काम करेगा, क्योंकि मैंने क्या किया, ये अपने अपने बॉक्स, यानी कि ये जो मेरा पोजीशन आप देख रहे हो वो किसके अंदर है, वो एक डिव के अंदर है। तो इस डिव के अंदर जितना देर भी वो रहेगा तो ये स्टिकी रहेगा, लेकिन जैसे ये बाहर जाएगा, सॉरी अभी देखिए, अभी जैसे ये 0 पे जा रहा है तो स्टिक कर जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो आप पेज देख रहे हैं ना वो इस मास्टर वाले डिव के अंदर है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो आइटम है ना जो हम लोग स्टिकी बना रहे हैं वो इस पेज कंटेनर के रेफरेंस में काम कर रहा है। तो मेरा मन क्या है ना कि मैं एक ये एक यूट्यूबर है जो बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करता है, क्या नाम है, सीएसएस के लिए, उनका नाम है केविन पॉवेल। तो मैंने भी इन्हीं से सीखा है बहुत सारा, इसका एग्जांपल बहुत अच्छा रहता है। तो केविन पॉवेल सीएसएस स्टिकी, तो ये जो एग्जांपल है ना वो देख के आपको रियली में समझ में आता है कि कैसे काम करता है। But anyway, that is not the point as of now. I will create a very like, मेरा मन क्या है ना कि मैं स्टिकी पे 5-6 यूज केस क्रिएट करूं और आप लोगों को बताऊं कि ये कब काम करेगा। बट राइट नाउ आप लोग मतलब अगर ज्यादा मैं कॉम्प्लेक्स करूं ना तो आपको नहीं समझ में आ सकता है, और अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है तो थ्योरेटिकल पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। तो लेट्स मेक इट एग्जाम्पल। सो मेरा इस कोर्स का प्लानिंग यही है कि अभी आपको बेसिक सीएसएस बता दो कि मोटा मोटी आप लोग काम करना स्टार्ट कर दे, फिर हम लोग क्या करेंगे, जितना भी टॉपिक सीएसएस में पढ़े हैं ना
और आप लोग को जब बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बहुत आप सीएसएस में एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो इसी टॉपिक्स का एडवांस वर्जन हम लोग किया जाएगा। तो उसमें मैं ये वाला पार्ट कवर करूंगा, और मीनवाइल मेरे पास 3-4 यूज केस भी हो जाएगा स्टिकी पोजीशन का। तो बेयर मिनिमम अभी आपने ये जो कोड पेन देखा, तो शुरुआत में ये काम नहीं कर रहा था, अब ये काम करने लगा। क्यों कर रहा था? क्योंकि ये जो आइटम था ना, वो अपने पेरेंट के बेसिस पे पोजीशन हो रहा था। और अब क्या हो रहा है, इसका पेरेंट पेज कंटेनर है, पेज कंटेनर तो इतना बड़ा है ना, तो उसको आराम से इस 0 पॉइंट पे मिल जा रहा है। तो मैं इसका चाइल्ड नेस्टेड ये करके आपको अगला बताऊंगा। बट दिस इज स्टिकी पोजीशन, इट इज रिलेटिवली लेस यूज, बट जब चाहिए होता है तो चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कितना ट्विटर आप एप्लीकेशन देखिएगा ना, तो ट्विटर पता नहीं, जैसे कितना एप्लीकेशन देखते हैं ना, यहाँ पे एक बटन दिया रहता है कि चैट विथ कस्टमर, ये हमेशा यहीं पे रुका रहता है, चाहे आप कितना भी स्क्रॉल कर लीजिए। तो उस टाइप के सिनेरियोज में ये सब यूज होता है। करेक्ट? तो हम लोग हाँ सॉरी, तो हम लोगों का ये पोजीशनिंग कंप्लीट हो गया, और स्टिकी का एडवांस वाला रिमेनिंग है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कितने टाइप की पोजीशनिंग है। तो राहुल सर, आप क्विकली बता दोगे क्या? 5 टाइप की पोजीशनिंग है। ओके। एक फिक्स्ड है, एक रिलेटिव है, एक एब्सोल्यूट है, एक स्टिकी है, एक कॉन्टेक्स्ट है, एक चूड़िया। एक स्टैटिक होता है, एक स्टैटिक हाँ, एक स्टैटिक होता है जो बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है सर, तो आप लोगों का काम ये रहेगा ना कि आप लोग जो मैंने कल असाइनमेंट दिया था कि इसके बारे में एक अपने अनुसार जो आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पे एक नोट्स क्रिएट कर लीजिए। और ये वाला मैं रिव्यू जरूर करूंगा कि आप लोगों को क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, सो डैट कि हम लोग कोई डिसीजन ले सके। ठीक है सर। और तो हम लोग का सीएसएस पोजीशनिंग तो यहाँ पे खत्म हो गया। और एक जो बचा है ना, मैं सीएसएस रैप करने के पहले है ना, एक चीज और रैप करना चाहता हूँ, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले क्या होता है ना सर, वो बहुत बेसिक चीज है। बेसिक्स मतलब आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपने ब्लॉक पढ़ा है, इनलाइन पढ़ा है, तो ठीक है, मैं अभी थोड़ा बहुत उसका बता देता हूँ। और इसका भी जैसे आपको बाद में आपको बताया था ना कि इसका एडवांस हम लोग देखा जाएगा। तो अगर आप ये देखिएगा ना, मोस्टली 2 टाइप का डिस्प्ले होता है जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ये आप जो लेट्स से ये सीएसएस पोजीशनिंग, हाँ, ये कंटेनर आइटम पे आते हैं। ये कंटेनर आइटम है। अब इसका बाय डिफॉल्ट क्या है, ये डिव एलिमेंट है। तो हर एक एलिमेंट वो आइदर आपका बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ब्लॉक एलिमेंट होगा या इनलाइन एलिमेंट होगा। तो ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है ना, वो हमेशा नया लाइन से स्टार्ट होता है, और वो 100% विथ कैप्चर करता है। तो जैसे ये देखिएगा, ये अपने पेरेंट, ये तो थोड़ा स्पेशल केस हो गया, ये जो है ना, ओ एक्चुअली स्पेशल केस नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट इसका हम लोगों ने विथ दिया हुआ है। तो जैसे ये H1 देखिए, तो H1 ऑल्दो ये पोजीशनिंग यहां से यहां तक है, लेकिन इसका विथ है ना 100% है। और ये क्या करता है, नया लाइन से स्टार्ट होता है और इस लाइन में पूरा 100% स्पेस खुद के लिए ले लेता है। तो ये इसका बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, ये ब्लॉक टाइप एलिमेंट है। और दूसरा होता है इनलाइन। तो इनलाइन में क्या होता है, जितना उसको जगह चाहिए होता है उतना ही लेता है। तो लेट से इस एलिमेंट का मैं जाके डिस्प्ले चेंज करता हूँ। तो डिस्प्ले में इसको बाय डिफॉल्ट ब्लॉक है, तो इसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैं इनलाइन करता हूं तो देखिएगा, जैसे मैं इनलाइन कर रहा हूं ना, तो इसका विड्थ क्या हो रहा है, जो 100% था वो खत्म हो जा रहा है, वो उतना ही जगह ले रहा है जितना इसे चाहिए होता है। और इसको अगर मैं ब्लॉक करूंगा तो ये पूरा 100% ले लेगा।
तो ये CSS प्रॉपर्टी होता है डिस्प्ले, जो डिक्टेट करता है कि आपका एलिमेंट कैसा होगा इन टर्म ऑफ वो ब्लॉक होगा, इनलाइन होगा, और भी आगे एडवांस है। जैसे कि एक आप मुझे देखे होंगे कि मैं फ्लेक्स बार बार यूज करता हूँ, तो एक फ्लेक्स हो गया, फिर आपका ग्रिड हो गया, आपका टेबल भी एक टाइप का डिस्प्ले होता है। अगर आप अगर टेबल एलिमेंट लिखते हो ना, तो उसका डिस्प्ले टेबल होता है। तो जो मोस्ट कॉमन है इनलाइन और ब्लॉक, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। और अभी नए मतलब CSS3 जिसको बोला जाता है, उसमें बहुत अच्छे फीचर्स आए हैं, जिसका नाम है ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स। तो वो बहुत एडवांस केस में यूज होता है, एडवांस नहीं, आजकल तो वो डिफैक्टो स्टैंडर्ड बन गया है। बट उसको थोड़ा बहुत लर्निंग के लिए आप लोगों को अपना CSS लेवल अप करना होगा। और फ्लेक्स बॉक्स शायद एक दिन में कवर हो पाए कि नहीं हो पाए, तो हम लोग फ्लेक्स बॉक्स को कवर करेंगे। लेकिन मतलब कल से मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जावा स्क्रिप्ट पे आएंगे, और फिर जावा स्क्रिप्ट में डॉम मैनिपुलेशन करेंगे। जब हमारा डॉम मैनिपुलेशन खत्म हो जाएगा ना, तो हम लोग रिएक्ट या एंगुलर को एक पिक करके अपना आगे का काम स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपके पास इतना बेयर मिनिमम नॉलेज हो जाएगा ना, कि आप लोग अब रियल कुछ, मेरा मन है कि जल्दी से आप लोगों को ये बेसिक्स कंप्लीट करके सब कुछ आप लोगों को एक रियल प्रोजेक्ट पे लेके आओ, सो दैट आपका भी कंफ्यूजन खत्म हो, यार ये कितना दिन तक थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो धीरे धीरे हम लोगों का वो बिगिनर्स वाला लेवल खत्म होते जा रहा है। हम लोग अपने आप को एडिक्वेट करते जा रहे हैं कि क्या क्या चीज चाहिए होता है एक वेब एप्स बनाने के लिए, करेक्ट। तो CSS में आप लोग अभी मतलब क्या बोलते हैं, अगर CSS में 100 मार्क्स होता होगा कोई एग्जाम में, तो आप लोगों को 10 मार्क्स इतना नॉलेज हो चुका है। अब क्या है, CSS में हजारों प्रॉपर्टी है, तो द मोर यू वर्क द बेटर यू गेट एक्सपीरियंस। आपके पास पेन ही है, और स्केच पेन ही है, लेकिन उस स्केच पेन से आप कितने अच्छे पेंट बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो CSS वैसे ही है। तो मतलब ये आपका पोजीशन है, कलर है, बैकग्राउंड है, इसी 5-6 प्रॉपर्टी से आप इतना अच्छा मतलब डिजाइन कर सकते हो। वो आपका एक्सपीरियंस और आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड है। तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिए और आप मतलब टूल जान लिए, आप बनाना सीख गए। आपको तो पेन चलाने आता ही है, लेकिन आप उस पेन से क्या बोलते हैं, सेंटेंस लिख रहे हो या स्टोरी लिख रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक चीज और मुझे पूछना था। अब जैसे हम फिक्स्ड पोजीशन यूज करते हैं, करेक्ट, तो वो एक जगह जाके फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है, ब्राउजर के रेफरेंस में, ब्राउजर के रेफरेंस में। और वही अगर हमको फिक्स पोजीशन यूज करना है किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के रेफरेंस में, तो हम उसके अंदर एब्सोल्यूट यूज करेंगे। हाँ, करेक्ट है ना ये? तो आपको उसको फिक्स पोजीशन नहीं करना है, आपको उसको पोजीशन करना है उस एलिमेंट के रेफरेंस में। फिक्स कर दीजिएगा तो ब्राउजर के रेफरेंस में होने लगेगा। हाँ नहीं, ब्राउजर के नहीं, एक जैसे अब एक डिव के अंदर हमको एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर हमें बटन प्लेस करना है, तो उसको तो हम एब्सोल्यूट के थ्रू ही करेंगे ना। हाँ करेक्ट, फिक्स्ड नहीं एब्सोल्यूट फिक्स करोगे तो ब्राउजर के रेफरेंस में होगा अब ना। फिक्स करेंगे तो ब्राउजर कैसे हो जाएगा ना, वो तो पूरा जैसे ये जो मतलब तुम आपका अभी वेब पेज स्क्रीन पे रहेगा, उसके ग्रीन हिसाब से कंटेनर रहेगा। देख रहे हो, तो राहुल सर ये पूछ रहे हैं कि ये जो मेरा ग्रीन कंटेनर है, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, ये ग्रीन कंटेनर ये मेरा ब्राउजर के रेफरेंस, अगर इसका मैं पोजीशन एब्सोल्यूट इसका पोजीशन मैं फिक्स कर दूंगा, तो वो क्या करेगा, वो ब्राउजर का 0 और ब्राउजर का राइट लेगा, तो वो यहाँ पर समवेयर आएगा। अभी क्या है कि ये बॉटम 0 और राइट 0 ही है, लेकिन ये इस बॉक्स के रेफरेंस में 0 है। ओके। थोड़ा बहुत मतलब टाइम लगेगा, डोंट वरी, मतलब करते करते आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम तो जाएगा। CSS बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है। अब हम ये दो प्रॉपर्टी एक साथ यूज कर सकते हैं, जैसे एब्सोल्यूट और स्टिकी, ये जो कंटेनर के ऊपर हमने यूज किया है। कभी नहीं कर सकते सर। आप देखिए ना, मतलब जो भी आपका कंटेनर है, उसमें जितना भी आपका CSS प्रॉपर्टी है, ऐसा थोड़ी है कि अगर मैं यहाँ पे CSS पोजीशन लिख दूं,
और यहाँ पे CSS फिक्स लिख दो तो दोनों काम करेगा, ये ओवरराइट हो जाएगा ना, यानी कि 14 वाला लाइन का वैल्यू खत्म हो जाएगा, 15 वाला लाइन जीत जाएगा, ये वाला अप्लाई ही नहीं होगा, तो आप एक साथ दो कर ही नहीं पाइएगा। दोनों को साथ में नहीं कर पाएंगे। नहीं एकदम इम्पॉसिबल है। मतलब आप एक ही बॉक्स का हाइट 400 पिक्सल और एक ही उसी बॉक्स का हाइट 500 कहाँ पर दे पाइएगा। CSS जब आप स्पेसिफिसिटी पढ़े थे तो वो रूल कहीं ना कहीं जाके कोई एक ही ब्राउजर पिक करेगा ना। ठीक है, तो कल हम लोग क्या करते हैं ना, जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट पढ़ चुके थे हम लोग को, आप लोग को याद होगा, तो हम लोग ऑब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। और जावा स्क्रिप्ट बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपेयर कीजिएगा ना, फॉर एग्जांपल C++ जावा, तो वहां पे क्या होता है, क्लास बेस्ड इनहेरिटेंस होता है। मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति वस्तु क्या होता है, किसी ना किसी प्रॉपर्टी किसी ना किसी को इनहेरिट करता है, किसी ना किसी का गुण और विशेषताएं रखता है, राइट। तो जावा स्क्रिप्ट में जो इनहेरिटेंस का डिजाइन यूज किया जाता है उसको प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस बोला जाता है, और C++ में क्लास बेस्ड इनहेरिटेंस होता है। तो हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आप लोग का ऑब्जेक्ट तो मैंने पढ़ा चुका हूँ, होपफुली आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा ना, एक ऑब्जेक्ट वाला वीडियो फिर से जरूर देख लीजिएगा। मैं प्लीज कल के लिए आप लोगों को वो जरूरी पड़ेगा, नहीं तो अगर एक बार आप ऑब्जेक्ट वाला वीडियो देख के कल आइएगा ना तो सर आप लोगों को समझने में आसान पड़ेगा, बिकॉज हम लोग ऑब्जेक्ट वाले वीडियो को ही कल एक्सटेंड करने वाले हैं। कि अब ऑब्जेक्ट जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्या होता है वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, डेटा एनकैप्सुलेशन ये सब देख चुके हैं। अब अगला काम क्या है कि इनहेरिटेंस पढ़ना है। तो इनहेरिटेंस में जावा स्क्रिप्ट में प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस होता है, और C++ जावा .NET ये C# में अलग टाइप का इनहेरिटेंस होता है जिसको क्लास बेस्ड इनहेरिटेंस बोलते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है वो कल देखेंगे। और दूसरा चीज ये है कि जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, पहले क्लास होता ही नहीं था, आपको ऑब्जेक्ट भी बनाना है तो भी आपको फंक्शन ही लिखना पड़ेगा या लिटरल सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा मतलब हम लोग का जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ज्यादा क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ज्यादा डोमिनेट करता है। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही फॉलो करता है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट थोड़ा सा डिफरेंट था। तो अब आगे क्या हुआ, मतलब जब ये इन लोगों का ECMA स्क्रिप्ट वर्जन 6 आया ना तो बहुतों ने बोला कि नहीं यार क्लास टाइप का कुछ होना चाहिए। तो उन लोगों ने क्या किया, क्लास कीवर्ड ऐड कर दिया है, लेकिन अंदर में पुराना वाला ही कोड है, बट आपको थोड़ा दिखने में क्लास जैसा दिखता है। तो ये सब चीज हम लोग कल पढ़ेंगे। और हम लोगों का ये मीटिंग का टाइम भी ओवर हो रहा है, तो लेट्स मीट टुमारो। ओके, बाय गाइस। और आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा, मतलब जो हम लोग का ऑब्जेक्ट वाला था वो जरूर देख लीजिएगा। बाय।